बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर जो है वो रेशो के ऊपर है। रेशो क्या होती है और रेशो को फर्दर जो है सिंप्लीफाई हम कैसे करते हैं। आज का लेक्चर जो है वो 9th आर्ट्स का मैथ है और एक्सरसाइज की जो है वो 1.3 है। इसको अच्छी तरह आज एक्सप्लेन करना है। बेटा आपने वीडियो लास्ट तक देखनी है ताकि क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को आपके माइंड में मैं अच्छी तरह बैठा सकूं। अब देखें, सबसे पहले तो रेशो को डिफ़ाइन करना है। रेशो होती क्या है? रेशो इज़ अ कंपैरिजन ऑफ लाइक क्वांटिटी एंड लाइक यूनिट। एक जैसी क्वांटिटी हो तो हम उसका रिलेशन लेते हैं, रेशो लेते हैं। अगर क्वांटिटी एक जैसी नहीं है हम रेशो ले ही नहीं सकते उस वक्त तक जब तक हम उसको एक जैसी क्वांटिटी बना नहीं लेते हैं। एग्जाम्पल ये है, अगर एक ग्राम है और इसका रेशो केजी है, इसका रेशो नहीं लिया जा सकता, इसका रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं किया जा सकता क्योंकि ये ग्राम है और ये किलोग्राम है। दोनों को लाइक करना ज़रूरी है, या तो इसके भी ग्राम बना लें या इसके किलोग्राम बना लें। दोनों किलोग्राम बनेंगे या दोनों ग्राम बनेंगे तब जाके हम उसका ले सकते हैं। इस तरह रुपीज़ का लिंक रुपीज़ के साथ होगा, डॉलर का लिंक डॉलर के साथ होगा, पैसों का लिंक पैसे के साथ होगा। लाइक क्वांटिटी होती है तो हम उसकी रेशो लेते हैं, अदरवाइज़ हम रेशो ले ही नहीं सकते। एक तो ये बात हो गई है। दूसरी बात है कि एंटीसीडेंट और कंसीक्वेंट क्या होता है। जो वैल्यू पहले होती है, सपोजिंगली ए रेशो बी है, रेशो को डबल डॉट से इंडिकेट करते हैं। जो पहले वाली वैल्यू होती है उसे नेम देते हैं एंटीसीडेंट का, और जो बाद वाली वैल्यू उसको नेम देते हैं कंसीक्वेंट का। ये बार फिर सुने, रेशो के अंदर जो पहली वैल्यू होती है उसको कहते हैं एंटीसीडेंट और जो दूसरी वैल्यू होती है उसको कहते हैं कंसीक्वेंट। अब हम एक्सरसाइज 1.3 है, ये आर्ट्स का मैथ है। ये मेरे पास आर्ट्स का मैथ है और एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करने लगे हैं। अब इसमें जो है फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है RS जो है 24 है और इसकी रेशो लेनी है हमने RS 6 के साथ। अब दोनों लाइक क्वांटिटी हैं, ये भी RS है और ये भी RS है। अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंप्लीफाई आपने एक टेबल पे करना है। अगर टेबल का कॉमन नहीं निकलता या दोनों वैल्यू एक टेबल से कैंसिल नहीं होती, हम इसको सिंप्लीफाई कर ही नहीं सकते। 6 के टेबल में दोनों आ रहे हैं, 6 1 6 है और 6 4 24 है। 4:1 इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन सारे क्वेश्चन बेटा सेम है। अब इसका लास्ट पार्ट जो है इसका पहले 5th पार्ट सॉल्व करता हूँ। वो हमारे पास है 1500 किलोमीटर है। इसकी रेशो हमने इस्टेब्लिश करनी है 1200 किलोमीटर के साथ। अब दोनों सेम वैल्यू हैं, ये किलोमीटर है और ये भी किलोमीटर। ये बात हमने सबसे पहले देखनी है। उसके बाद जब हमने कैंसिल करना है 20 से 20 कैंसिल हो गया, नीचे लिखेगा 15:12 है। अब हमने फर्दर देखना है क्या ये दोनों वैल्यू किसी एक टेबल पे कैंसिल होती हैं कि नहीं होती। अब देखें अब सबसे पहली बात तो हम देखेंगे कौन सा ऐसा टेबल है जिसके अंदर 15 भी आता हो और उसी टेबल के अंदर 12 भी आता हो। 2 के टेबल पे चेक करते हैं। 2 के टेबल में ये तो आ जाएगा लेकिन 2 के टेबल में 15 नहीं आएगा। अब हम अगला टेबल जो है 3 का है वो चेक करते हैं। 3 के टेबल में 15 भी आता है और 3 के टेबल में 12 भी आता है। 3 4 12 और 3 5 15 है। 5:4 जो है ये आंसर निकला है। अब आगे इसी का लास्ट पार्ट देखें। फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट हमारे पास है RS जो 150 है। रेशो हम ले रहे हैं RS 275 के साथ। ये देखें, ये तो ठीक है, RS है, ये भी RS है। ये वैल्यू हमने सबसे पहले देखनी है। लाइक टर्म होगी, यूनिट लाइक होगा तो रेशो होगी, अदरवाइज नॉट। अब हमने दोनों ऐसा देखते हैं जिस टेबल पे ये कैंसिल होता हो उसी पे ये होता हो तो हम करेंगे, वरना नहीं कर सकते।
5 के टेबल में दोनों कैंसिल होते हैं। 5 3 जार 15, 0 का 0, उसके बाद 5 5 जार 25, 2 कैरी 25, 5 5 जार 25 है। फर्दर देखेंगे 5 6 जार 30, 5 11 जार 55 है। 6:11 है। अब हमारे पास कोई ऐसा टेबल नहीं है फर्दर 6 और 11 को कैंसिल करे, मतलब कोई ऐसा टेबल नहीं है उस टेबल के अंदर 6 भी आता हो और 11 भी आता हो। अगर ऐसा कोई टेबल नहीं होता तो फिर ये वाली वैल्यू हमारा आंसर हुआ करती है। क्वेश्चन बेटा ये क्वेश्चन 1 सॉल्व हो गया है। अब उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 पे फोकस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 भी है ईच एक्सप्रेस ईच ऑफ फॉलोइंग रेशो इन ए सिंपलेस्ट फॉर्म। हमने रेशो को सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। 2:3 है रेशो, 2/3 रेशो 3/5 है। जी बेटे अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। ये रेशो अब हमारी फ्रैक्शन में आ गई है, ओवर में आ गई है। इसको अब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो करेंगे कैसे? 2-3 मेथड है इसके करने से। सबसे सिंपल मेथड आपको बताने लगा हूँ कि आप इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें। 2 5 जार 10 है, रेशो 3 3 जार 9 है। अब फर्दर हमने देखना है क्या दोनों किसी टेबल में कैंसिल होते हैं कि नहीं होते हैं। नहीं होते, हमारा यही हमारा आंसर निकला है। ये सबसे सिंपलेस्ट मेथड मैंने बताया। आप इससे मल्टीप्लाई कर दें, इसको इसके साथ करें और बाद में आपने देखना है क्या कोई कैंसिल होता है कि ये नहीं होता। ये तो बेटा हो। अब उसके बाद इसी का क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन 4 है 13/40 है और इसके साथ रेशो जो है 3/20 है। जी बेटे अब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 13 × 20। उसके बाद आपने रेशो का साइन डालना है 40 × 20, 40 इसके साथ 13, उसके बाद 40 × 3 है। अब आप इसको मल्टीप्लाई करें 13 0 ज़ा 0, 13 2 ज़ा 26 है, रेशो 120 है। यहाँ तक बन गया है मल्टीप्लाई करने से। उसके बाद देखते हैं क्या सिंप्लीफाई होते हैं कि नहीं होते। 0 से 0 कैंसल, ये बन गया 26 है, रेशो 12 है। अब हम देखते हैं कौन सा ऐसा टेबल है जिसके अंदर 26 भी आता हो और 12 भी आता हो। 2 के टेबल में कैंसिल होता है। 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 है, 13 रेशो 6 है। अब हम फर्दर देखते हैं क्या कोई और टेबल ऐसा है उस टेबल के अंदर 13 भी आता हो 6 भी आता हो। कोई ऐसा टेबल नहीं है जिसके अंदर 13 भी आए और 6 भी आए। अगर नहीं आता तो ये हमारा आंसर होता है। इसका एक और पार्ट जो है, चलो इसका 6 पार्ट सॉल्व करता हूँ, फिर क्वेश्चन 2 भी सॉल्व हो गया। 6 पार्ट इसका ये है 4/10 है, रेशो 20 है। अब बेटा जिसका ओवर कोई नहीं होता उसका ओवर तो 1 होता है, ये एक रूल है। इसका ओवर 1 ले लेते हैं। 4 को 1 से किया, 4 1 ज़ार 4 है और उसके बाद रेशो 10 20 ज़ार 200 है। यानी इसके साथ किया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया है। 4 1 ज़ार 4, 10 20 ज़ार 200 है। अब हम इसको कैंसिल करना है। 4 1 ज़ार 4, 4 5 ज़ार 20 और 7 0 वैसे का वैसे आ गया। 1:50 जो है क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है सॉल्व हो गए हैं और इसमें कोई और क्वेश्चन मुश्किल तो कोई भी नहीं है, लेकिन फिर मैं देख रहा हूँ जो करने वाला है। चलो इसका एक 9 पार्ट जो है ये भी सॉल्व कर लेते हैं। ये वैल्यू हमारे पास है 2/5, रेशो 1/3 है। इसे सिंप्लीफाई करते हैं। 2 को मल्टीप्लाई आपने 3 के साथ करना है, उसके बाद रेशो का साइन लगाना है। 5 × 1 करना है। 2 3 ज़ा 6 है, रेशो 5 1 ज़ार 5 है।
दोनों किसी टेबल में नहीं आते, कोई ऐसा टेबल हमारे पास नहीं है कि उसमें 6 भी आता हो और 5 भी आता हो। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो चुका है। जी बेटे अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। यह है इन अ सिटी 126 मेडिकल स्टूडेंट्स ट्रेवल्ड बाई, कहते हैं मेडिकल के स्टूडेंट किसी शहर में मेडिकल के 126 मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं और वो सफ़र कर रहे हैं। वो रिक्शा पे भी जाते हैं, रिक्शा में 14 स्टूडेंट मूव कर रहे हैं और टैक्सी के ऊपर 9 है, बस में 75 है और कार पे 28 हैं। हमने इनकी रेशो लेनी है, रिक्शा टू टैक्सी। इसकी अब हमने देखना है, रिक्शा के हमारे पास 14 है और टैक्सी के हमारे पास 9 है, इसकी रेशो लेनी है। कैंसिलेशन नहीं हो रही, ये रिक्शा और टैक्सी की रेशो ये बन गई है। नेक्स्ट बेटा ये है टैक्सी टू बस। टैक्सी के हमने लिख लेने, टैक्सी के 9 है रेशो, बस के हमारे पास है 75 है। अब ये देखते हैं क्या इनको सिंप्लीफाई कर पाएंगे या नहीं। कौन सा ऐसा टेबल है जिसके अंदर 9 भी आता हो और 75 भी आता हो। 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 1 कैरी 15, 3 5 ज़ा 15। ये आंसर आ गया हमारा है 3:25। ये वो स्टूडेंट हैं जो टैक्सी और बस की हमने रेशो ली है। लास्ट वाली है टैक्सी टू कार। इसका मतलब है हमने लिखने हैं कि टैक्सी वाले स्टूडेंट कितने हैं। टैक्सी पे 9 स्टूडेंट जो है वो सफ़र कर रहे हैं और कार के ऊपर 28 हैं। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। कोई ऐसा टेबल हमारे पास नहीं है जिसके अंदर 9 भी आता हो और 28 भी आता हो। इसका मतलब ये हुआ कि हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर ली है, अब कैंसिलेशन नहीं हो रही। नेक्स्ट बेटा ये है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 पे देखिएगा। क्वेश्चन 4 ये है इन अ स्कूल लाइब्रेरी देयर आर 75 बुक्स ऑन मैथमेटिक्स है, 115 जो है वो इंग्लिश की हैं, केमिस्ट्री की 80 है और फिज़िक्स की 60 बुक्स हैं। हमने रेशो लेनी है मैथ रेशो इंग्लिश। हमने देखना है मैथ की कितनी है, मैथ की 75 है और इंग्लिश की जो है 115 है। इसकी हमने कैंसिलेशन करनी है। 5 के टेबल पे करते हैं, ये बन जाएगा 25, 5 2 ज़ा 10 1 करी और 5 3 ज़ा 15 है, 5 2 ज़ा 10 1 करी 3 15 5 3 15 है। अब फर्दर कोई ऐसा टेबल नहीं है जिसके अंदर 25 भी आता हो और 23 भी आता हो। ये हमने रेशो ले ली है। दूसरा हमारे पास है इंग्लिश और केमिस्ट्री है, या इंग्लिश और केमिस्ट्री की बुक है। इंग्लिश का देखते हैं, इंग्लिश का है 115 है रेशो, केमिस्ट्री की हमारे पास 80 है। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। 5 के टेबल में दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 5 2 ज़ा 10 1 कैरी 15, 5 3 ज़ा 15 है, 5 1 ज़ा 5 3 30, 5 6 ज़ा 30 है। अब 23 रेशो 16 है। फर्दर हम कैंसिलेशन नहीं हो रही क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा टेबल नहीं है जिसके अंदर 23 भी आता हो और 16 भी आता हो। यही हमारा, अगर कैंसिलेशन नहीं हो रही बस हमारा वो आंसर होता है। उसके बाद ये देखते हैं, ये इंग्लिश रेशो फिज़िक्स है। इंग्लिश की बुक्स हमारे पास है 115, हमने लिख दिया, रेशो का साइन डाल दिया। और उसके बाद फिज़िक्स की बुक जो है वो 60 हैं। इसको अब हमने कैंसिलेशन करनी है। ये बेटे बन जाएगा 5 के टेबल में कैंसिल हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10 1 कैरी 15, 5 3 ज़ा 15 है और 5 12 ज़ा जो है वो 60 होता है। अब फर्दर कैंसिलेशन नहीं हो रही, कोई ऐसा टेबल नहीं है जिसके अंदर 23 भी आता हो और 12 भी आता हो। आगे बेटे हम लेते हैं फिज़िक्स और केमिस्ट्री की। हमारे पास जो फिज़िक्स है उसकी 60 है और रेशो केमिस्ट्री हमारे पास जो है केमिस्ट्री की 80 है। 0 से 0 कैंसल, 6 रेशो 8 है। अब फर्दर कैंसिलेशन हो जाएगा, 2 के टेबल में 2 ज़ा 6 है और 2 4 ज़ा 8 है, 3 रेशो 4 है। क्वेश्चन ये सॉल्व। उसके बाद बेटा अभी और इसके 2 पार्ट रहते हैं। ये हमारे पास है फिज़िक्स और मैथ। ये हमारे पास है फिज़िक्स रेशो मैथ है। ये हमारे पास कितना बनेगा, हम देखते हैं फिज़िक्स की कितनी है। फिज़िक्स की 60 है और मैथ की 75 है। इसको कैंसिल करते हैं,
5 के टेबल में 5 12,000 है और 5 15,000 है। उसके बाद 3 के टेबल में 3 4 12, 3 5 15 है। हमारे पास कैंसलेशन हो 3 4 12 है और 3 5 15 है। हमने इसको कैंसिल कर लिया है। उसके बाद इसका लास्ट पार्ट है 6 जो है केमिस्ट्री टू मैथ, केमिस्ट्री है और रेशो मैथ है। अब फर्दर हम देखते हैं केमिस्ट्री हमारे पास 80 है और मैथ हमारे पास जो है वो 75 है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 5 के टेबल में 5 16 80, 5 15 75 है। 16 और 15 किसी भी टेबल में नहीं आते, हमारा यही आंसर बनता है। बेटा या 1.3 एक्सरसाइज जो है ये पूरी सॉल्व हो चुकी है।